जय श्री राम। दोस्तों, भादौ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भक्तगण इस दिन व्रत रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो शिवरात्रि का व्रत रहने से होता है। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी धूम होती है। वैसे तो जहाँ कहीं भी सनातनी पूरे विश्व में रहते हैं, वहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का जन्म करवाया जाता है, लाडू गोपाल का जन्म करवाया जाता है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। परंतु खास रूप से मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही धूम रहती है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान पूरे जगत के गुरु बताए गए हैं, क्योंकि उन्होंने ही गीता जैसा उपदेश देकर पूरे विश्व की सभी समस्याओं का हल एक ही ग्रंथ में कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो बताया है वह समस्त प्रकार की समस्याओं का हल है। जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति गीता का पाठ करता है, तो उसे अपनी हर समस्या का हल गीता में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के लिए कई लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको व्रत कैसे रखना है, सही विधि क्या है व्रत रहने की। व्रत तो व्यक्ति हर प्रकार से रह लेता है, कोई भी व्यक्ति कैसे भी व्रत रह लेता है। उसे मालूम होता है कि दिन भर कुछ नहीं खाना, तो वह नहीं खाएगा तो उसे व्रत मान लिया जाता है, अपितु ऐसा नहीं होता है। सही विधि से ही व्रत किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। सही विधि क्या है? सिर्फ दिन में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, यही व्रत नहीं होता। व्रत के अनेक पार्ट होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के द्वारा कि आपको व्रत वाले दिन किस प्रकार से अपना व्रत शुरू करना है, दिन में क्या करना है और अपने व्रत का समापन कैसे करना है, जिससे आपको पूर्ण रूप से व्रत का लाभ मिल सके, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का लाभ मिल सके, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, कैसे करना है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप श्री कृष्ण भगवान का व्रत रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान की कृपा पाना चाहते हैं और आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। दोस्तों, व्रत वाले दिन यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 16 अगस्त 2025 को पड़ रही है, तो 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म आपको अपने घर में करवाना है। दोस्तों, साथ ही कई लोगों की ऐसी क्वेरी है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसके अतिरिक्त जो खीरा होता है वह खीरा क्यों काटा जाता है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है? सर्वप्रथम जन्माष्टमी के दिन आपको सूर्योदय से पूर्व ही जागना है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप रह रहे हैं या आप कोई भी व्रत रह रहे हैं, तो उस व्रत के लिए आपको सूर्योदय से पूर्व ही जागना होगा या आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जागना होगा। यानी सूर्य उदय तो होने के बाद अगर आप जागते हैं तो आपका व्रत पहले से ही खंडित हो चुका है, फिर आपको व्रत रहने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों, जब आप सूर्योदय से पूर्व जागेंगे तो आपको अपने नित्य कर्म करने के बाद आपको स्नान करना है और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद आपको अपने घर में श्री लाडू गोपाल हो तो श्री लाडू गोपाल जी, और अगर लाडू गोपाल नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण की कोई मूर्ति हो, कोई तस्वीर हो या राधा कृष्ण की मूर्ति हो या तस्वीर हो, तो उसे आप स्नान करवाइए। स्नान करा के तिलक विलक लगवाने के बाद उसके सम्मुख एक घी का दीपक जलाइए। दोस्तों, घी का दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। घी का दीपक जब आप जलाते हैं तो देवता साक्षात दीपक की लौ के रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं। उसके बाद एक तुलसी का दल अपने हाथ में लीजिए और अपने व्रत का संकल्प कीजिए कि मैं प्रभु इस प्रकार से आपका व्रत रह रहा हूँ। जिस प्रकार से रहना चाहें, अन्न छोड़कर रहना चाह रहे हैं तो अन्न छोड़कर, या आप जैसे अन्न छोड़ देते हैं तो लोग फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, मेवे खाते हैं, अन्य चीज़ें खाते हैं,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। तो आपको बताना है कि आप सिर्फ फल खाकर पूरे दिन व्रत रहेंगे या सिर्फ मेवा खाकर पूरे दिन व्रत रहेंगे, या जिस प्रकार से भी अन्न तो आपको नहीं खाना है उस दिन, लेकिन आप क्या छोड़ रहे हो वह संकल्प में आप बताइए। और किस प्रकार से कि रात्रि में प्रभु आपके जन्म के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा इस प्रकार से, या प्रसाद ग्रहण करूंगा इस प्रकार से आप संकल्प लीजिए तुलसी दल हाथ में लेने के बाद। और उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाइए, यानी कि आप उनकी झांकी में लग जाइए, उनके दरबार को आप सजाइए। साथ ही एक पात्र लेकर उस पात्र में एक खीरा ऐसा रखिए जो कि कहीं से सड़ा ना हो, कटा ना हो और खराब ना हो, और उसमें पीछे की ओर एक डंडी जो खीरे में होती है जो उसे बेल से जोड़ती है वह डंडी निकली हुई हो। ऐसे खीरे को लीजिए, उस खीरे को उस पात्र में रखिए, उसमें रुई बिछने के बाद उस पात्र में खीरे को रखिए, और खीरे की जो डंडी है, जो नाल है, उसे लाडू गोपाल की नाभि से उसे टच कराकर उन्हें वहाँ सुला दीजिए और उन्हें ढक दीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत शुरू हो जाएगा। उसके बाद पूरे दिन आपका भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, राधे कृष्ण का आपको जप करना है, या आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। पूरे दिन आप जाप कीजिए। आपको दिन में जब आपका व्रत है तो जन्माष्टमी के समय आपको दिन में सोना नहीं है। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप किसी मंदिर में जाके दर्शन कीजिए, सामर्थ्य नहीं है तो आप घर पे रहिए, घर पे भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। परंतु दिन में आपको शयन नहीं करना है, भूमि पर ही आपको बैठना है। उसके बाद दोस्तों रात्रि में मध्य रात्रि को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पूरे परिवार को इकट्ठे होकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाना है। यानी कि जो आपने सुबह भगवान श्री कृष्ण को खीरे के साथ उसमें लिटाया था, पूरे गाजे बाजे के साथ या ढोल तमाशों के साथ या ताली बजाकर भजन गाकर भगवान श्री कृष्ण को आप उसमें जगाइए। भगवान श्री कृष्ण को आप जन्म करवाइए। वो जो खीरा है वह गर्भाशय का प्रतीक है, और भगवान श्री कृष्ण या लाडू गोपाल बालक के स्वरूप हैं, कृष्ण के स्वरूप हैं। आप उनका जन्म करवाइए, उसके बाद उन्हें स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद अच्छे आभूषण पहनाइए, उन्हें सुगंधित द्रव्य दीजिए, और उसके बाद उन्हें पुष्प इत्यादि चढ़ाने के बाद उन्हें भोग चढ़ाइए, जो भोग आपने बनाया है, जैसे कि पंजीरी, चरणामृत यानी पंचामृत, और आपके लाडू गोपाल की मोहन भोग, खीर इत्यादि, माखन मिश्री, जो भी आपने उनके लिए भोग बनाया है उस भोग को आप उन्हें भगवान को दीजिए। भगवान को चढ़ाने के बाद आप अपने व्रत का पारण कीजिए। दोस्तों जो प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया है वही प्रसाद आपको स्वयं भी ग्रहण करना है। भगवान को चढ़ाने के बाद उस प्रसाद को ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण कीजिए। अब आपका जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण हो चुका है, और इस व्रत से आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।